जब मुझे एक दूरस्थ गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक बंद पड़े रेलवे स्टेशन के बारे में पता चला तो मैं वहां जाने से खुद को रोक नहीं पाया। गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि रात को इस स्टेशन पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लगभग आधी रात हो चुकी थी और मैं उस पुराने प्लेटफार्म की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। स्टेशन एक अंधेरे में लिपटा हुआ था, खाली और डरावना। जैसे ही मैंने प्लेटफार्म पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा चली जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन भर दी। यह ठंड सामान्य नहीं थी। अचानक मुझे दूसरी ओर से धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों ओर नजर दौड़ाई पर वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो, जैसे कोई छिपकर मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। स्टेशन पर कुछ पुराने लैंप थे जिनमें से एक मेरे पास पहुंचते ही झिलमिलाने लगा। उस कमजोर रोशनी में दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां उभरने लगीं, मानो कोई अनजानी शक्ति अंधेरे में नाच रही हो। अचानक वो रोशनी बंद हो गई और मैं लगभग अंधेरे में था। जैसे ही मैं वापस जाने का सोच रहा था, अचानक मेरे कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। वह आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि मेरी सांसें थम गईं। क्या यह सिर्फ हवा थी या कुछ और? सन्नाटा अचानक टूट गया जब दूर से एक ट्रेन के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। मैं जानता था कि इस लाइन पर अब कोई ट्रेन नहीं चलती, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन मेरे पास आ रही हो। मैंने ट्रैक की तरफ देखा और धुंध में 2 हेडलाइट्स दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई, मुझे एहसास हुआ कि वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ रोशनी और आवाज। फिर वो आवाज और रोशनी अचानक गायब हो गई और मैं फिर से सन्नाटे में था। मैं मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि मैंने प्लेटफार्म के दूसरे छोर पर एक धुंधली आकृति देखी। वह एक पुराने स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने हुए था। वो वहां खड़ा मुझे देख रहा था, लेकिन हिलता डुलता नहीं था। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? वह छाया खामोश रही और जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ा, वो अचानक हवा में घुल गई, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। मैं धीरे धीरे उस पुराने टिकट बूथ की ओर बढ़ा। यह बूथ अब धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। अंदर मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें पुराने टिकटों का हिसाब किताब था। उसके पन्नों में एक अजीब एंट्री देखी, आधी रात की ट्रेन, एक तरफा टिकट, कोई वापसी नहीं। नाम धुंधला था, पर उस एंट्री को देखकर मुझे गहरा दुख महसूस हुआ, मानो वो आत्माएं यहां फंसी हुई थीं और इस भूतिया ट्रेन में फंसी हुई थीं। अचानक चारों ओर से कई आवाजें आने लगीं। ये आवाजें धीमी और डरावनी थीं, मानो किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। हर आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मैं मुश्किल से उनके शब्द समझ पा रहा था, पर एक वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, ट्रेन छोड़ो मत, ट्रेन छोड़ो मत। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई और मैं वहां से भागना चाहता था, पर वो आवाजें मुझे खींच रही थीं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, ट्रेन की हेडलाइट्स फिर से दिखाई दी। लेकिन इस बार ट्रेन का धुंधला आकार भी नजर आ रहा था, जंग और काई से भरी एक पुरानी ट्रेन। जैसे ही वो मेरे सामने रुकी, दरवाजे धीरे धीरे खुले। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे अंदर खींच रही हो। अंदर बैठी परछाइयां मुझे घूर रही थीं, उनके चेहरे पीले और आंखें खाली थीं। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने कदम अंदर रखा तो मैं भी इन भटकती आत्माओं में से एक हो जाऊंगा। मैं घबराकर दौड़ता हुआ अपने होटल के कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे सुनाई देने लगीं। ट्रेन की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं और मैं अपने कान ढककर बैठ गया, पर आवाजें बंद नहीं हुईं। मैंने लाइट चालू की और इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी भी उसके असर में था। अगली सुबह मैं कांपता हुआ उस गांव से लौटने लगा। स्टेशन की डरावनी मौजूदगी अब भी मेरे दिमाग में बसी हुई थी। गांव वालों ने जो कहा था वो शायद सच था। जो भी उस स्टेशन पर एक बार चला जाता है, उसका वहां से पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिलता। अब हर बार जब दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, मुझे उस रात की याद आती है और उन आत्माओं की जो आधी रात की ट्रेन में फंसे हुए हैं, जीवन और मृत्यु के बीच अटके हुए।